बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद इस्लाम। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने मुल्तान के जलसा में एक ऐसा फ़िक्रा मरियम नवाज़ साहिबा के मुतल्लिक़ कह दिया जिसके बाद नून लीग में एक भूचाल आ गया और नून लीग वाले शदीद आग बगोला हो गए। ऐसे फ़िक्रों की नाज़रीन इब्तिदा कहाँ से हुई है? किन्होंने सियासत में ऐसे फ़िक्रे इस्तेमाल करना शुरू किए हैं जो कि अभी तक जारी हैं? इन फ़िक्रों के अलावा ऐसी फोहश वीडियोस का भी एक सिलसिला सियासत में जारी है और पाकिस्तान की सियासत में ये गंद भी नज़र आ रहा है। आज हम इसी हवाले से आपको माजी में ले जाएंगे कि किन्होंने इस तरह की सियासत शुरू की और किस तरह ये गंद पाकिस्तानी सियासत में आया। नाज़रीन इकराम, मुल्तान का पीटीआई का जलसा इंतहाई अहमियत का हामिल है। एक जम्मे गफीर वहाँ नज़र आया, लाखों का मजमा था जिसमें इमरान खान साहब ने तकरीर की और एक ऐसा फ़िक्रा मरियम नवाज़ साहिबा के मुतल्लिक़ कह दिया जिस पर बेशुमार लोगों को एतराज़ है। मुझे किसी सोशल मीडिया पे किसी ने मुझे तकरीर भेजी, वो मरियम कहीं तकरीर कर रही थी कल। तकरीर जो मुझे भेजी सोशल मीडिया पे, उसमें उसने इतनी दफा और इस जज्बे से और इस जुनून से मेरा नाम लिया कि मैं उसको ये कहना चाहता हूं, मरियम देखो, थोड़ा ध्यान करो, तुम्हारा खामद ही नाराज ना हो जाए जिस तरह तुम ये बार बार मेरा नाम लेती हो। इमरान खान साहब को ये फिक्रा नहीं कहना चाहिए था। इस फिक्रे से इमरान खान साहब का जो अपना मोराल है वो डाउन गया है। इमरान खान को अल्लाह ताला ने इस वक्त इतनी पजीराई दी है कि एक इनकलाबी लीडर के तौर पर वो पाकिस्तान की सियासत में उभरे हैं। तहरीक अदम एतमाद से पहले अगर देखें तो इमरान खान का वो मोराल नहीं था। लोग इमरान खान के मुतल्लिक बातें कर रहे थे कि मुल्क में किस तरह महंगाई है, लेकिन शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने जब से अदम एतमाद के जरिए इमरान खान की हुकूमत गिराई है तो इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में एक इनकलाबी लीडर के तौर पर उभरे हैं। नाज़रीन इकराम, मरियम नवाज साहिबा के हवाले से इमरान खान के फिक्रे ने न सिर्फ जनरल पब्लिक में उनका मोराल डाउन किया है बल्कि उनकी अपनी पार्टी के लोग भी ये कह रहे हैं कि उनको ये फिक्रे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अब नाज़रीन, माजी में आपको लिए चलते हैं कि कहां से इन फिक्रों की इब्तिदा हुई है। पाकिस्तान में सबसे पहली खातून जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत में कदम रखा और वज़ारत उज़्मा तक पहुंची, पाकिस्तान की बागडोर संभाली। जब उन्होंने पाकिस्तानी सियासत में कदम रखा तो उस वक्त उनका टाकरा मियां नवाज शरीफ साहब से था। मियां नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान की सियासत के हीरो रहे हैं। गो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा याब कर दिया है और वो इस वक्त लंदन में बैठे हैं और मुख्तलिफ हीलो बहानों से पाकिस्तान में आने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी सजा को माफ कराने के लिए भी मुख्तलिफ हीले बहाने कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये फिक्राबाजी जो है ये मियां नवाज शरीफ के दौर से शुरू हुई है। नून लीग का एक वतीरा रहा है कि पहले तो वो लोगों को अपनी तरफ माइल करने के लिए सब्ज़ बाग दिखाते हैं और ऐसे लोग जो उनकी बात नहीं सुनते तो उनके खिलाफ मुबैना तौर पर साजिशों का जाल बिछा देते हैं। इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ हुआ जब मियां नवाज शरीफ ने उनके खिलाफ भी फिक्रेबाजी शुरू कर दी और उनके खिलाफ मुबैना तौर पर उनकी नीम बरहना तस्वीर भी हेलीकॉप्टर से गिराई गई। और ना सिर्फ ये एक एक्ट किया गया, इसके अलावा उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पीली टैक्सी का इल्काब भी नवाजा और इस तरह के इल्काबात से भी नून लीग मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पुकारती रही है। नाज़रीन इकराम, शीरी मज़ारी पाकिस्तान की सियासत में अहम खातून हैं। पीटीआई में उनकी एक खास अहमियत है। उनको जिस तरह ख्वाजा आसफ ने ट्रैक्टर ट्राली का खिताब दिया और ऐसे लफ्ज़ों से पुकारा कि लोगों ने उनकी भी भरपूर मजम्मत की, लेकिन ये सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। राना सनाउल्लाह हमारे वज़ीर दाखिला हैं, नून लीग के एक बहुत ही बड़े लीडर हैं। उन्होंने जब इमरान खान ने बुशरा बीबी से निकाह किया तो उस वक्त उन्होंने
ایسی فکرے بازی کی جو کہ پورے پاکستان نے دیکھی ہے۔ آئیے پہلے آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے اس وقت بشرا بی بی کے بارے میں کیا کہا تھا۔ اگر دلہا کی عمر 66 سال ہو، دلہن جو ہے وہ 5 بچوں کی ماں ہو اور 30 سال بعد طلاق حاصل کردہ ہو، طلاق کی بنیاد جو ہے وہ یارانہ ہو، یارانہ جو ہے وہ اندر پیر خانہ ہو، تو پھر خلق خدا سے ایسی آواز آتی ہے کہ در فٹے منہ لکھ دی لعنت۔ اور انہی لفظوں میں جو ہے وہ میں بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اور پنکی پیر کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ پہلے پتہ کریں کہ وہ ہنی مون اگر منانے کے قابل ہیں اور وہ کہیں جانا چاہتے ہیں تو میں ان کو ٹکٹ آفر کر سکتا ہوں جہاں کہیں بھی وہ جانا چاہیں۔ ابھی وہاں پہ ہوٹلنگ کا جو ہے وہ وہاں پہ بکنگ جو ہے وہ جو ہے اس کی آفر کی جا سکتی۔ یہ وہ فکرے رانا ثناء اللہ نے کہے جو آپ نے دیکھے ہیں، اور اس وقت کسی بھی اینکر پرسن نے یا نون لیگی صحافی نے اس بارے میں بات کرنے کی جرت بھی نہیں کی تھی کہ ایسے بیہودہ الفاظ جو ہیں انہوں نے عمران خان اور ان کی مسز کے متعلق بولے ہیں، اور قانون ان کو کسی طرح بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن انہوں نے پوری بدماشی اور ڈٹائی سے ایسے فکرے عمران خان اور ان کی بیوی زوجہ محترمہ کے بارے میں بولے تھے۔ ناظرین کرام، مریم نواز صاحبہ نے خود بھی مختلف مقامات پر مختلف جلسوں میں عمران خان کو ایسے القابات سے نوازا ہے جن کی مثال نہیں ملتی۔ آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ آپ کے پیسوں سے پنکی پیرنی کی بیٹی کی شادی سعودی عرب میں کرنے والا عمران خان لٹ کے کھا گئے پاکستان، بیٹی پنکی پہ کپتان، 4 سال پاکستان کی بربادی کی، اور آج وہی ڈھیٹ آدمی، وہی بے شرم آدمی جو 4 سال میں پاکستان کو تباہ کر کے گیا ہے، وہ کہتا ہے 4 ہفتے میں شہباز شریف نے کیا کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ الفاظ ہیں مریم نواز صاحبہ کے جو آپ نے سنے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ انتہائی ایک سجیدہ قسم کی لیڈر ہیں۔ کیا انہیں یہ زیب دیتا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ ان کے مد مقابل ایک دوسری پارٹی کا لیڈر ہے اور وزارت عظمیٰ کے منصب پر بھی رہ چکا ہے، لیکن یہ صورتحال نون لیگ سے ابھی تک جاری ہے اور وہ کسی طرح بھی اپنے سیاسی مخالف کو نہیں چھوڑتے اور مکمل طور پر اس کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب عمران خان صاحب نے یہ فکرہ ملتان کے جلسہ میں کہا، نہیں کہنا چاہیے تھا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، عمران خان صاحب ایک انقلابی لیڈر ہیں، ان کو جواب نہیں دینا چاہیے، اس کا جواب پبلک دیتی ہے، جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے، وہ پکڑا جاتا ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ جس طرح عمران خان صاحب کی کردار کشی کرتی ہیں یا جس طرح ان کو فتنہ قرار دیتی ہیں، عمرانی فتنہ، اور اس کو کچلنا چاہیے، ایسے الفاظ استعمال کرتی ہیں، تو پبلک کو پتہ ہے کہ یہ سارے سیاسی ایک سٹنٹ ہوتے ہیں جو سیاستدان استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں یہ ایک گند جو ہے وہ آ چکا ہے جس کا صفایا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ناظرین کرام، جب ملتان جلسے میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ استعمال کیے، اس کے بعد تو ٹویٹر پر ایک جنگ چھڑ گئی اور عمران خان صاحب کو شدید جو ہے وہ نفرت کا ان سے اظہار کیا گیا، اور خصوصی طور پر نون لیگ کی طرف سے انتہائی بیہودہ قسم کے ٹرینڈ چلائے گئے جو کہ آج بھی اس وقت چل رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ٹرینڈ جو ہے وہ قطعاً نہیں چلانے چاہیے۔ سیاستدان جو ہیں ان کو اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہوگی، پورا کرنا ہوگی، اپنے کردار سے پورا کرنا ہوگی۔ اگر دیکھا جائے تو ان کے کردار ایسے نہیں ہیں لوگ ان پر ٹرسٹ کریں۔ پہلے ہی پاکستان کی حالت انتہائی پتلی ہو گئی ہے، معاشی طور پر، سیاسی طور پر پاکستان کے عوام جو ہیں وہ شدید کرب میں مبتلا ہیں اور ان کا ازالہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسی جنگ اب ٹویٹر پر چھڑی ہوئی ہے جس میں عمران خان صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ بیہودہ الزامات لگائے ہیں۔ اس وقت دونوں طرف سے اپنے اپنے لیڈران کو جو صحافی حضرات ہیں وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے
सलीम साफ़ी साहब की ट्वीट रखता हूँ, उसको आप देखिए कि सलीम साफ़ी साहब क्या कहते हैं। सलीम साफ़ी साहब कहते हैं कि सोचता हूँ इस बयान के बाद कोई बागैरत, बाहया और इज्जतदार मुसलमान पाकिस्तानी क्यों कर अपनी बेटी, बीवी और बहन को इमरान के जलसे में जाने की इजाज़त देगा। मरियम तो जज्बे और जुनून से नहीं बल्कि हकारत से इनका नाम लेती हैं। ये ताना तो बुनियादी तौर पर पीटीवी की खवातीन और इनके हामदों के लिए है। सलीम साफ़ी साहब की ये ट्वीट मेरी समझ से बाहर है। वो एक तरफ तो मरियम साहिबा को डिफेंड कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ये तानाजनी तो बुनियादी तौर पर पीटीवी की खवातीन और इनके हामदों के लिए है। ये इनको इस तरह, ये संजीदा किस्म के जर्नलिस्ट हैं, इस तरह का जो बयान है, इस तरह की ट्वीट नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, गरीदा फ़ारूकी वो कहती हैं कि इंतहाई शर्मनाक जो जुमले इमरान खान साहब ने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के बारे में इस्तेमाल किए हैं, इंतहाई शर्मनाक। कुछ तो माशरती और ख़ानदानी अखलाकियात बाकी रहनी चाहिए, कुछ तो एहतराम खवातीन का बरकरार रहना चाहिए। इंतहाई काबिल मज़म्मत। ये गरीदा फ़ारूकी साहब की ट्वीट है, बड़ी दुरुस्त ट्वीट है। ऐसे फिक्रे नहीं कहने चाहिए, लेकिन मोहतरमा गरीदा फ़ारूकी जो कि खुद भी खातून हैं, क्या उनका एक फ़र्ज़ नहीं बनता कि जब नून लीग की तरफ से पीटीआई पर हमला होता है, उनकी शख्सियात पर हमला होता है, उनकी खवातीन पर हमला होता है, बुशरा बीबी पर हमला होता है और शीरी मज़ारी पर हमला होता है, तो क्या इनको उस वक़्त भी इसी तरह की ट्वीट नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हमारे जर्नलिस्ट हजरात हैं वो अपना किरदार ऐसा तरीके से अंजाम नहीं दे रहे। एक ट्वीट मैंने देखी है, इमरान रियाज खान जो बड़े ही पॉपुलर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वो ट्वीट की है, वो मैं आपके सामने रखता हूं कि वो ट्वीट क्या है। उन पर वैसे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो इमरान खान के जर्नलिस्ट हैं, लेकिन ये उनकी ट्वीट देखें, इससे आप देखेंगे कि इमरान रियाज खान का किरदार क्या है और उन्होंने अपने जो फ़राइज़ हैं वो कैसे अदा किए हैं। इमरान रियाज खान कहते हैं कि इमरान खान साहब का मरियम साहिबा बारे जुमला गैर ज़रूरी और गलत था, इसका दफा करना भी गलत है, मगर क्या इज्जत सिर्फ इसी खानदान की औरतों की है? साबिक खातून अव्वल पर बेहूदगी और बदतमीज़ी की यलगार पर खामोश रहने की मुनाफकत के भी क्या कहने? मुराद सईद की बहनों और शीरी मज़ारी की इज्जत का क्या? ये वो ट्वीट है जो इमरान रियाज खान साहब ने की है। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब को ऐसा जुमला नहीं कहना चाहिए था। तमाम हमारे मुल्क की तमाम माओ बहनों की इज्जतें हम सब के लिए इंतहाई अहम हैं। लेकिन यहाँ जो जंग है ये एक दूसरे की किरदार कशी की है, जो कि हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। तमाम जर्नलिस्टों को कम अज़ कम इस मामले पर तो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होना चाहिए कि सबकी इज्जत करें। अगर खवातीन को सियासत में मौका मिला है, ये हमारे पाकिस्तान की सियासत में अपना किरदार अदा कर रही हैं, तो उनको शाबाश देनी चाहिए कि वो अपने मर्दों के शाना बिशाना खड़ी हैं। लेकिन यहाँ मसला कुछ और पैदा हो गया है। इमरान खान साहब को मैं समझता हूँ कि एक इनकलाबी लीडर है। इस वक्त पाकिस्तान में जितनी पजीराई अल्लाह ताला ने उनको दी है, शायद ही ये पजीराई किसी के हिस्से में आई है। उनको इस तरह के फ़िक्रों से मुस्तकबिल में इज्तनाब करना चाहिए। नाज़रीन किराम, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वक्त में मज़ीद हालात हाज़रा के प्रोग्राम पेश किए जाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।